हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वैरकर। कैरेक्टर और वैरकर में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। वैरकर और वैरकर तो दोनों सेम है, मैं बता देता हूँ। वैरकर और वैरकर तो में सिर्फ वर्जन का फ़र्क है, अदरवाइज और वैरकर वैरकर तो सेम है। हम लोग देखने वाला डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वैरकर। तो कैरेक्टर क्या होता है? दिस डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यूज़ ऑफ फिक्स लेंथ। एंड वैरकर में हम देखेंगे दिस डेटा इज़ यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ अल्फा न्यूमेरिक डेटा। डैट मीन्स सपोज़ आप लोगों को पता है कि आप किसी टेबल के अंदर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो भी कैरेक्टर वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू आप डालने जा रहे हो, उसके अंदर से हर बार आप दो ही कैरेक्टर डालोगे। जैसे कि एम्प्लॉय नंबर है तो आपके पास टोटल 9 एम्प्लॉय है, तो आप क्या करोगे E1 E2 E3 मतलब दो कैरेक्टर में ही, ठीक है, 2 कैरेक्टर के डेटा ही डालोगे। E1 E2 E3 E4 E5 इस तरह से दो कैरेक्टर के डेटा ही डालने वाला। तो वहाँ पे जब आपको पता है कि आपकी कैरेक्टर लेंथ 2 है, ठीक है, यानी कि दो ही कैरेक्टर डालने वाले हो, तो आप उस कॉलम की डेटा टाइप यानी कि एम्प्लॉय नंबर की डेटा टाइप आप कैरेक्टर ब्रैकेट में 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको पता है लेंथ फिक्स है तो उसमें कैरेक्टर डेटा टाइप लो। और जब आपको पता नहीं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, जैसे कि नेम, तो किसी का नेम अगर हम बात करें तो किसी के नेम के अंदर 3 कैरेक्टर हो सकते, किसी के नेम के अंदर 5 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, किसी के नेम के अंदर 7 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जब हमें पता नहीं है या फिर वेरिएबल ऐसा हम बोल सकते हैं चेंजेबल है, ठीक है, तो उसकी डेटा आप वैर के रखो, यानी कि नेम नाम की फील्ड की डेटा टाइप अगर हम वैर के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है कैरेक्टर जब हम डेटा टाइप लेते हैं और वैर के डेटा टाइप लेते हैं तो क्या फ़र्क होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है नेम नाम का, जिसकी डेटा हमने कैरेक्टर लिया, ब्रैकेट में 5 लिखा है। डैट मीन्स हम मैक्सिमम 5 कैरेक्टर ले सकते हैं ये नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स का मतलब हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे नेम हम डालेंगे। सपोज एक प्रोग्राम हमने बनाया है बिगिन और एंड, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है PL स्क्वायर ब्लॉक है, जिसके अंदर हमने ये ग्लोबल वेरिएबल नेम के अंदर हमने क्या वैल्यू डाली? राम। सिंगल कोट के अंदर हमने राम डाल दिया। यानी कि जो 5 की साइज़ का जो 5 कैरेक्टर का जो हमने वेरिएबल लिया था नेम, जिसके अंदर हम 3 कैरेक्टर का नेम राम डालेंगे, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आपकी मेमोरी 2 कैरेक्टर की वेस्ट होती है। क्योंकि आप देख सकते हो भले ही आपने 3 कैरेक्टर की वैल्यू डाली, फिर भी जब हम साइज़ सिलेक्ट कितने बाइट्स ऑक्यूपाई हुए वो हम क्वेरी के थ्रू हम देखेंगे। सिलेक्ट वी साइज़ ब्रैकेट में नेम फ्रॉम ड्यूअल ऐसा हमने लिखा है। तो यहाँ पे ये क्वेरी ध्यान रखना, वी साइज़ ये फंक्शन जो है वो आपको नंबर ऑफ़ बाइट्स बताते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने ऑक्यूपाई हुए नेम नाम के वेरिएबल के लिए वो बताता है। और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो कि टोटल 5 कैरेक्टर्स की मेमोरी आपकी गई है। ठीक है, भले ही आपने उसमें नेम राम 3 कैरेक्टर का डाला, लेकिन मेमोरी कितनी गई? 5 कैरेक्टर की गई है। डैट मीन्स आप वेरिएबल के जितने भी कैरेक्टर के ब्रैकेट के अंदर जितनी भी साइज़ बताओगे उतनी की मेमोरी आपकी जाएगी। वैरकर में ऐसा नहीं है। सपोज़ हम लोगों ने हमने वेरिएबल लिया वापस और उसकी डेटा इस बार वैरकर 2 रख दी, जिसमें ब्रैकेट में साइज़ हमने 5 ही रखी है। अब हम जब उसके अंदर राम नेम स्टोर करेंगे, ठीक है, तो और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है। वी साइज़ फंक्शन हमें बताता है कि कितने बाइट्स ऑक्यूपाई हुए, कितने कैरेक्टर ऑक्यूपाई हुए, कितने कैरेक्टर की मेमोरी ऑक्यूपाई हुई गई। तो जब हम ये देखेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 रिज़ल्ट आएगा। डैट मीन्स कि हमने भले ही हमने पहले 5 कैरेक्टर की मेमोरी ली हो, लेकिन जब हम उसके अंदर वैल्यू डालते हैं राम, तो जिसके अंदर 3 ही कैरेक्टर है तो उतनी ही मेमोरी आपकी जाएगी। बाकी की 2 कैरेक्टर की मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। यहाँ पे वेस्ट नहीं होती है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कैरेक्टर के अंदर आपके 3 कैरेक्टर आपने लिए, लेकिन 2 कैरेक्टर की मेमोरी आपकी वेस्ट गई। यहाँ पे आपकी सिर्फ 3 कैरेक्टर की मेमोरी गई और 2 कैरेक्टर की मेमोरी आपकी फ्री हो गई। तो आप किसी और पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको मेमोरी बचानी हो तो वैरकर डेटा टाइप यूज़ करो, और जब भी आपके पास मेमोरी की हाँ, जब भी आपको मेमोरी बचानी है तो वैरकर डेटा टाइप यूज़ करो। और जब आपको लगता है कि आपको फिक्स साइज़ के कैरेक्टर इतने ही हैं, आपको पता ही है, ठीक है, और आपके पास ज़्यादा मेमोरी हो तो आप लोग कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। और कैरेक्टर का और एक एडवांटेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि
और ये जो ओरेकल है मैक्सिमम अप टू 2000 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कैरेक्टर ब्रैकेट में 5 लिखा है, तो 5, 6, 7, 10, 100 हम कहाँ तक लिख सकते हैं? तो मैक्सिमम यहाँ पे बताया कि 2000 तक हम लिख सकते हैं, यानी 2000 कैरेक्टर्स हम डाल सकते हैं ये किसी एक वेरिएबल के अंदर। यानी कि यहाँ पे नेम है, अगर मैं ब्रैकेट में कैरेक्टर 2000 लिखूँ तो चलेगा, लेकिन जैसे ही 2001 करूँगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि 2001 कैरेक्टर मतलब हम ज़्यादा 2000 से ज़्यादा कैरेक्टर हम डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कोई भी वेरिएबल और कैरेक्टर टाइप का आप मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर डाल सकते हैं, और वैक्टर डेटा टाइप के अंदर मैक्सिमम आप 4000, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। 4000 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो उतने ही मेमोरी आपको पाइए ओरेकल अवेलेबल करता है, उससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप है, भले उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो मेमोरी वेस्ट करता है, जबकि वैक्टर का एडवांटेज ये है कि वो मेमोरी हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी वो मतलब कभी भी वेस्ट नहीं करता, वो हमें फ्री करके देता है ताकि हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। लेकिन कैरेक्टर का एक एडवांटेज भी है, वो है कि वो फास्टर एक्सेस करके देता है। उसके टू मतलब अगर हमने किसी कॉलम की डेटा एक कैरेक्टर दी है तो हम वहाँ से डेटा फास्टली एक्सेस कर सकते हैं कंपेयर टू वैरकर। और वैरकर में हम देखेंगे तो वैरकर डेटा टाइप के अंदर कंपेयर टू कैरेक्टर, ठीक है, वैरकर डेटा टाइप थोड़ी स्लो है कंपेयर टू कैरेक्टर। तो वो थोड़ा किसी कॉलम की डेटा टाइप जैसे कि नेम नाम की किसी फील्ड की डेटा टाइप हमने वैरकर रखी है, तो वहाँ से अगर आप डेटा एक्सेस करोगे थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर टू कैरेक्टर। तो ये एक एडवांटेज ध्यान रखना, कैरेक्टर इज़ फास्टर दैन द वैरकर, ठीक है, कैरेक्टर फास्टर है। ऐसा क्यों होता है वो आपको रीज़न बताने जा रहा हूँ। कैरेक्टर में हमने सपोज यहाँ पे नेम किया, हमने साइज़ ली थी 5, हमने 5 की साइज़ ली थी, ठीक है। तो हमने किसी कॉलम सपोज कोई टेबल के अंदर नेम नाम की कॉलम है जिसके अंदर हमने 5 रखा है, ठीक है, कैरेक्टर ब्रैकेट में 5 रखा है। तो पहला नेम आपका कैरेक्टर के पहला नेम आपका 5 कैरेक्टर के अंदर स्टोर होगा, दूसरा नेम भी आपका 5 कैरेक्टर के अंदर स्टोर होगा, तीसरा नेम आप डालोगे तो वो भी 5 कैरेक्टर के अंदर 5 कैरेक्टर की मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, यानी कि 5 बाइट्स के अंदर स्टोर है। तो एवरी टाइम 5 का आपका गैप है, तो एक नेम के ऊपर से दूसरे नेम के ऊपर जाना है, तो आपको पता है कि फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर में होगा, दूसरा नेम है तो नेक्स्ट 5 कैरेक्टर, यानी उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 का जो मतलब कैरेक्टर की मेमोरी उसके अंदर वो आपको नेम मिलेगा। तो एक नेम के ऊपर से दूसरे नेम के ऊपर से आपको तीसरे नेम पे जाना है, मतलब 1 बाय 1 नेम एक्सेस करना है। तो आपको पता है कि एवरी टाइम 5 का हमें स्किप करना है, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो फास्ट एक्सेस होता है। जबकि वैरकर में एक प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज फर्स्ट नेम आपने 3 कैरेक्टर का डाला, दूसरा नेम 5 कैरेक्टर का डाला, तो दूसरे नेम के ऊपर जाने के लिए पहले आपको फर्स्ट नेम जो 3 कैरेक्टर का है वो आपको कैलकुलेट करके फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये नेक्स्ट जो ये 3 कैरेक्टर के बाद ही आपका मतलब फर्स्ट 3 कैरेक्टर के बाद ही आपका दूसरा नेम शुरू हो रहा है, तो उसमें इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए वो स्लो है, ध्यान रखना। तो वो स्लो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक एडवांटेज कैरेक्टर का ध्यान रखना ये है कि वो फास्टर है, जबकि डिसएडवांटेज ये है कि वो मेमोरी वेस्ट करता है। वैरकर का एडवांटेज ये है कि वो मेमोरी बचाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो कैरेक्टर से थोड़ा स्लो हो जाता है एक्सेस करते वक्त। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेमोरी का और एक देखते हैं एग्जांपल। कैरेक्टर डेटा टाइप है, सपोज आप लोगों ने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, जिसके अंदर ब्रैकेट में आपने साइज़ कुछ भी नहीं लिखी, सिर्फ आपने कैरेक्टर लिखा CHAR लिख के, ब्रैकेट में साइज़ कुछ भी नहीं दिए। और यहाँ पे आपने जब प्रोग्राम बनाया उस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर आपने कुछ भी वैल्यू नहीं डाली, सिंगल कैट ओपन करके क्लोज कर दिया। अब आप जब साइज़ फाइंड करोगे, जब आपने वैल्यू कुछ भी नहीं डाली है और आप साइज़ फाइंड करो कि मतलब नेम की साइज़ कितनी है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई, तो आपको 1 देखने को मिलेगा। आपने कोई वैल्यू नहीं डाली फिर भी 1 कैरेक्टर की मेमोरी आपकी यहाँ पे गई है, ये ध्यान रखना। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ नो वैल्यू गिवन टू दिस डेटा स्टिल फिक्स 1 कैरेक्टर स्पेस इन मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर एक कैरेक्टर की स्पेस आपकी जाती ही है, मतलब वेस्ट होती ही है अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो तो, क्योंकि वो एक कैरेक्टर की मेमोरी ऑक्यूपाई कर ही रहता है। जब भी आप कैरेक्टर लिखते हो तो एक कैरेक्टर की मेमोरी ऑक्यूपाई कर ही रहता है, चाहे आप ब्रैकेट में कुछ लिखो मतलब कुछ ना लिखो तो भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपोज आपने वैरकर डेटा टाइप का आपने स्पेसिफाई किया है वैरकर 2 और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा, आपने साइज़ नहीं लिखी है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई नहीं है और आप वैल्यू भी कुछ नहीं डाल रहे हो, ठीक है।
तो जब आप वैल्यू कुछ नहीं डालते हो, जैसे कि सिंगल कोट ओपन किया, क्लोज़ किया, और जब आप देखोगे कि कितनी वी साइज़ फंक्शन के थ्रू देखोगे कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है, तो यहाँ पे आपको मतलब कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, मतलब ज़ीरो, मतलब नल। ठीक है, कुछ भी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई ही नहीं है। डैट मीन्स ये एडवांटेज है कि जब आप वैरकर टू यूज़ करते हो और कुछ वैल्यू नहीं डालते हो तो सिस्टम कुछ भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है, जबकि कैरेक्टर के अंदर एक कैरेक्टर की मेमोरी आपकी वेस्ट होती है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस दे सकते हैं सारे के सारे। तो आपको याद रखना है कि कैरेक्टर और वैरकर के बीच में डिफरेंस जब भी पूछा जाए, ये जनरली 2 मार्क्स में आता है। तो आपको ये मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्राम आपको एग्जांपल बना के दिखाया कि क्या डिफरेंस है। इतना ही याद रखो कि कैरेक्टर में मेमोरी वेस्ट होती है, वैरकर में मेमोरी वेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैरेक्टर फास्टर है वैरकर के थ्रू। ठीक है, और एक चीज़ ये कि आप चाहे वैल्यू ना डालो फिर भी कैरेक्टर डेटा टाइप आप एक कैरेक्टर की मेमोरी ऑक्यूपाई कर देता है, जबकि वैरकर में ऐसा नहीं है। वैरकर 2 के अंदर अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो तो वो ज़ीरो मेमोरी यानी कि नल, मतलब कि मेमोरी ऑक्यूपाई करता ही नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए इतना काफ़ी है।